रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। सियावर रामचंद्र शंकर मानवता के बात जे हमला जिंदगी माँ सिखात जी। दया माया करतो ज्ञान की रसता हमला बताते जी। कत को दुखिया कत को पापी सब लजे उबार जी। ऐसन हाँ श्री राम भैया ये दुनिया पुकार जी। श्री राम श्री राम भक्त जय सोनात नहीं भरत सोभ्रात नहीं सिया सिना मात तेरा लोक का ठार है। सबरी सो प्रेम नहीं लक्ष्मण सोने नहीं हनुमत सी सेवान साधु सिरमौर है। भारत सो देश नहीं राम सो राजेश वेद सो संदेश
सुग्रीव सिंदूर है। गंग सो पानी नहीं, महादेव सो दान नहीं। संत तुलसी की वाणी सी वाणी ना कहूँ और है। संत तुलसी की वाणी सी वाणी ना कहूँ और है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ऋषियों की अमर वाणी। पुण्य धरा धाम, भारत माता के राजदुलारिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र कोरामा बसे आपके पावन गोधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणामृत चंचरित भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के आप सब और हम श्रवण लाभ लेवर जाता है। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप मानसपीठ के आसंदी में विराजमान विद्वत गुरुदेव जन एवं श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमय ममतामय करुणामयी माताओं, आज परम सौभाग्यशाली हैं सज्जनों कि करुणा निधान भगवान श्री राम के आकारण करुणा के कारण हम दीन अकिंचना भी अपन वाणी ला पवित्र करे के ये स्वर्णिम अवसर आप सबके कृपा से प्रदान हुई और ऐसे सेवा भाव से जुड़े समस्त श्रद्धालु संत समाज के श्रद्धाला श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसाचार माँ उच्चतर बस्तर कांकर के डहरले कोटिशह नमन है स्वीकार करो। जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज, संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के तृतीय सोपान दोहा क्रमांक 26 में चर्चा करना है, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत ही सुंदर मारीच के चारु चरित्र के वर्णन अपन लेखनी के माध्यम से निरूपण करे के प्रयास करे। लेकिन सज्जनों, पहले तो जानन कि ये आरण्य कांड का है। तो संत ज्ञानी महात्मा जनमनकेश के आरण्य कांड जो है वो तन्मासा है, यानी प्रश्न के कांड। और ये ला प्रश्न के कांड का वर कहे तो कहे जाते सज्जनों कि श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम से पंचवटी में प्रश्न करते कि प्रभु जीव और ईश्वर में भेद का है, ज्ञान का है, भक्ति का है, वैराग्य का है और माया के स्वरूप का। इस तरह से लक्ष्मण जी महाराज के जगत कल्याणकारी प्रश्न देख करके ही संत ज्ञानी जनकेश के आरण्य कांड जो है वो प्रश्न के कांड है। अब यही प्रश्न कांड में हम आप सबके बीच चर्चा करबो एक प्यारा से भजन के बाद। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर गाँव अयोध्या कस लागत है, गले गले सुंदर महागत है। आवा दीदी आवा भैया, आवा दीदी आवा भैया, राम से लगन लगा लो माँ। गाँव अयोध्या कस लागत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है।
लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगाओ ना। गाँव अयोध्या बस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या बस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगाओ ना। गाँव अयोध्या बस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या बस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। कहानी ज्ञान गीता के दर्पण है, ये गाँव में सुख दुख राघव सब रूप तोलापन है। रामायण भारत के कहानी ज्ञान गीता के दर्पण है, ये गाँव के सुख दुख राघव सब रूप तोलापन है, सब रूप तोलापन है। कौन फुलवा थाली ले आवे, कौन धोबा अगर जलावे, कौन फुलवा थाली ले आवे, कौन धोबा अगर जलावे। लगे राम दरबारे भाई, लगे राम दरबारे बहनी, राम से लगन लगाना। गाँव अयोध्या बस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या बस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगाना। गाँव अयोध्या बस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या बस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा लो ना। सिया पर रामचंद्र शंकर बोल श्यापति रामचंद्र की जय। आवा मानस प्रेमी संत समाज, संत श्रोमणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के तृतीय सोपान आरण्य कांड दोहा क्रमांक 26, जहाँ बाबा गोस्वामी जी लिखे मम पाछे धर धावत धरे शरासन बाण, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हो धन्य नमो मम पाछे धर धावत धरे शरासन बाण, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हो धन्य नमोषम आन। श्री मारीच के जीवन की धन्यता। श्री रामचरित मानस में व्यवहार की दृष्टि से अगर देखन तो मारीच कौन है? व्यवहारिक दृष्टि से कहन तमारीच ताड़िका के बेटा है और सुबाहु के भाई। पर यही मारीचला आध्यात्म की दृष्टि से यदि देखन तो मारीचला राग कहेगी। राग यानी चंचल मन की वृत्ति। कई संत महात्मा जन मारीचला दोष भी किस और सुबाहुला दुख। विचार करके देखन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से पहली मुलाकात मारीच के हुई दुश्मनी के माध्यम से, लेकिन यही बैरता आगे चल करके प्रियता में परिवर्तित हो जाती।
भगवान रामचंद्र जी महाराज से प्रथम मुलाकात मारीच के हुई ताड़का और सुबाहु के साथ। तो भगवान रामचंद्र जी है तो ताड़का और सुबाहु के वध कर देते, पर मारीच ला बिना फड़ के वाण चलाते। कारण सुबाहु है दुख, और आदमी दुख से निवृत्ति पाना चाहते हमेशा हमेशा के लिए। तो दुख ला तो मिट जाना ही चाहिए, दुख के अंत हो ही जाना चाहिए। ये सोच करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सुबाहु ला मिटा देते। लेकिन मारीच जो है वो दोष है, और दोष युक्ति के द्वारा सुधारे जा सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज विचार करे कि मारीच से आगे और भी काम लिए जा सकते, तो क्यों ना ये दोष रूपी जो मारीच है वो सुधारा जाए, एक मौका दिया जाए। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सुबाहुला तो मारते थे, लेकिन मारीच ला बिना फड़ के बांध चलाते। और मारीच जो रागी रही चंचल मन की वृत्ति, यानी मन कैसे है जो हमेशा माया मोह भोग में आसक्त रहने वाला। जीव के मन जो है वो ये संसार के प्रति हमेशा आसक्ति पूर्ण रखे, भोग विलास में डूबे रखे। मन चाहते कि ये संसार से लगाव लगाए रखो, लेकिन ये आसक्ति से निवृत्त होकर के राग से ऊपर उठ करके वैराग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन सज्जनों, वैराग्य में भी विकार है कि बाबा गोस्वामी, और वैराग्य में कौन से विकार? तो ममता रूपी विकार। उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि जोग अग्नि करि प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावय ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। अर्थात ममता रूपी विकार विराग में है। राग से विराग की प्राप्ति होते, पर वैराग्य से अगर ममता रूपी विकार जल के नष्ट हो जाए तो अनुराग की प्राप्ति होती, और वो अनुराग प्रभु श्री राम के चरण के प्रति दृढ़ अनुराग बन जाते। जेखर बारे में बाबा गोस्वामी जी कहते कि ये दृढ़ अनुराग कब प्राप्त होई? तो बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो मारीच के जीवन के दुश्मनी प्रियता में बदरिस, और यही प्रियता आज भगवान राम के चरण कमल में अनुराग उत्पन्न करते। ये अनुराग ही तो है जो मारीच आज मन में विचार करते। मारीच के जीवन की धन्यता देखो, मन में विचार करते कि आज मैं भगवान श्री रामचंद्र जी ला लौट लौट करके देखूं, मोर समान धन्य और कौन हो सकते। और सत्य बात है, जीव भगवान के भक्ति दो कारण से करते सज्जन, एक लोभ के कारण और दूसरा भय के कारण। भय के कारण कैसे? जब हम अपन परिवार से कहीं जाए बर निकलथन, यात्रा में निकलथन, आधा रास्ता में कनु करा भगवान हनुमान जी या शिव जी के मंदिर दिख जाते तो पहले ले हार न मार देथन, टिटीट का हनुमान जी महाराज सो है तिल हमन जगा था। ये भय के कारण हम हनुमान जी के मंदिर ला देख के हार न काबर मारथन। हम मन में विचार करथन कि हे भगवान, हम अपन परिवार के साथ यात्रा में निकले हुए हन, कोई दुर्घटना ना घटे, कोई संकट ना आए, आप हमार रक्षा करो, कृपा दृष्टि बनाए रखो। ये भय के कारण हम भगवान के पूजन भक्ति करथन। दूसरा लोभ के कारण, जीव की इच्छा इतना बड़े है कि वो कभी तृप्त होने वाला नहीं। जीव हमेशा कितना भी वैभव संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, लेकिन ऊपर मन के जो आकांक्षा है वो तृप्त होने वाला नहीं है। कभी न कभी वो सोचते रहते कि ये आ जाती, वो आ जाती, ये मिल जाती, वो मिल जाती। ये लोभ है। तो हम भगवान से यही विनती करत रहथन कि हे भगवान, ये दे देते, वो दे देते। अगर भगवान मनखे रहतीस नहीं तो कहीं गलो देतीस, हक खा गए तुहर मंगाई के मारे, रात दिन तुहर मंगाई। लेकिन ये मारीच कैसा पात्र है जिन न लोभ के कारण और ना ही भय के कारण। मारीच के जीवन में ना लोभ है ना भय है, और फिर भी भगवान की तरफ जाते, भगवान की भक्ति के तरफ। आदमी हमेशा मृत्यु से डरते, पर मारीच आनंद से भरे हुए। मनुष्य काल से हमेशा डरते,
पर मारीच काल के सामने जाते हैं, भगवान श्री राम के सामने जाते हैं। मारीच ने पता है कि मोर प्राण हरने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मारीच के जीवन में तनिक भी भय नहीं है, ना ही मारीच के जीवन में कोई लोभ है। मारीच के जीवन में भय है ना लोभ है, वो तो आनंद से भरे हुए हैं। और यही ओकर धन्यता के कारण है कि आज जो ईश्वर जीव ल नचाने वाला है, संसार ल नचाने वाला है, ऐसे ईश्वर ला अपन पीछे पीछे नचे। कितना धन्य है मारीच, जेकर पीछे भगवान स्वयं भागे। इसलिए मारीच मन में विचार करते कि मोसम धन्य न आन। मोर समान तो और कोई धन्यता के पात्र हो ही नहीं सके। जो दुनिया ला नचाने वाला ईश्वर है, बोला आज मैं अपन पीछे पीछे नचूं। सत्य बात है सज्जनों, मारीच के मन में ये सुंदर से भाव। हर जीव भगवान के भक्ति तरे के भाव से करते। श्री रामचरितमानस में ऐसे कई पात्र हैं जो भगवान की भक्ति तरे के कारण करी, तरने के लिए। पर मारीच एक ऐसा पात्र है जो मरने के लिए भक्ति करते हैं। सभी तरने के लिए भक्ति करते हैं, पर मारीच एक ऐसा पात्र है श्री रामचरितमानस में जो मरने की भाव से भक्ति करते हैं। इसलिए मारीच धन्य है। रावण मारीच के सामने की मारीच से कहे कि ते छलकारी रूप धारण कर। ये वही रावण है ना जिन रावण के बारे में बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी जन कही थे। ये स्वयं रावण भी की जब मारीच समझे के देख रावण जिन भगवान से थे और छल करे बर जाता, वो भगवान कोई साधारण मानव नहीं है। ये अखिलपति विश्वपति भगवान ब्रह्मांड नायक है। ओकर से समर करना, ओकर से छल करना, ये शोभा नहीं दे आप लोग। रावण का किस गुरु के भांति मोला उपदेश देता, मोर बारे में जानत नहीं मैं कौन हूँ। मैं वही रावण हूँ। चलत दसानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ सबई सुर रौनी। जेकर चले से धरती हिल जाते और जेकर एक आवाज से देव कन्या के गर्भ खिसक जाते, वो रावण मैं। मेरे भय से कांपता सूर्य पृथ्वी मौन है, मेरे भय से कांपता सूर्य पृथ्वी मौन है। मैं हूँ जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। ये कहने वाला रावण। अग्नि मेरा रसोईया, वरुण मेरा पनिहारा है, वायु मेरा हवा चलाने वाला, और काल भी जिसके इशारा से इस सृष्टि को ग्रसता है, वो मैं हूँ। सत चित आनंद, ये तीन शब्द से मिलकर के जो शब्द बनता है वो मैं हूँ। ये कहने वाला लंकाधिपति लंकेश रावण। रावण मारीच से कहे कि मारीच ते मोर वीरता के बारे में सुने नहीं है, मैं वो रावण हूँ। मौसम दानी, मौसम पंडित, मौसम सूर न दूजा है। अपने ही शीश को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। उस तपस्वी के आगे शीश झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर। ये कहने वाला रावण। अंगद जी महाराज जब समझे से ही बोले ऋष रावण अपन वीरता के हमेशा बखान करने वाला है। वही रावण आज मारीच समझे तो मारीच से भी यही कहा थे कि मारीच गुरु के भांति में लोग उपदेश मत देते, जानत नहीं है इसमें कौन हो। मारीच कहे लेकिन मोर भगवान राम से कोई वैरता नहीं है, मैं प्रभु श्री राम के साथ ऐसे छल नहीं कर सकूं। रावण कहे थे कारण से भक्त बने हंस। कारण वो है कि ते वाण के माध्यम से भक्त बने हैं ना, तो ये वाण से भक्त बनने वाला के लिए अब कृपाण से अंत किए जा सकते। वाण से भक्त बनने वाला ला कृपाण से मारे जा सकते। रावण की इसकी मारीच यदि ते मोर बात नहीं मानबे तो प्राण से जाबे, जिंदगी से हाथ धोबे। मारीच मन में विचार करिस कि वाण तो अभी दूर है पर कृपाण सामने ही है, और ये पापी के हाथों मरहूं तो बार बार जन्म लेना पड़ी।
और भगवान राम के हाथों मरूं तो बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो बार बार जन्म ले से तो एक बार जन्म लेना ही अच्छा है। इसलिए भगवान राम के हाथों मरना ही स्वीकार है। मारीच आगे मारीच और रावण के बीच का चर्चा हो ही जानबो। आवो एक प्यारा से भजन के बाद बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। सिया पर शंकर अजी दुनिया के देवता सबला सिखा थे संत ज्ञानी करेगा ये तो लगा गणा जो प्रभु तोला झरा झरा जो सबला सिखाते तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ झरा झरा जो तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ झरा झरा तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ झरा झरा नारी सब शरण पड़े हैं ना हो सुख दाए तो नारी सब शरण पड़े हैं ना हो सुख दाए। अजी ताली बजा कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई ताली नहीं बजाएगा। दिमाग खराब हो गया ताली बजाते बजाते। जब से रामायण सुने हैं तब से ताली 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 हाथ के हवल डिवल हो गए। नतमस्तक प्रणाम है आपके पावन धराधार खेरता बजा जिनको नाम के मोहताज नहीं है दीदी भैया हो। सतत चौथा साल है, ये सतत चौथा साल है और राम कथा के माध्यम से ये ग्राम ऐसे तो खेरता बाजार बहुत दूसरा नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन राम कथा के नाम से ये खेरता बाजार के नाम छत्तीसगढ़ में जतिक बाजार लगते वहां परिचित है। ये चर्च खेरता बाजार के लिए जोरदार ताली का अपेक्षा आप सबों के बीच में। कोई ताली नहीं बजाएगा। नतमस्तक प्रणाम है आपके पावन धराधाम कि हमू अभागा मल्ला, हमू अभागा मल्ला, हम सब के भाग जगह पर वहां बस्तर ले बुलाए हो। कहां ले बुलाए हो दीदी भैया हो? कहां टेटका घोंघी ढोड़ियल भूंज के खवैया मल्ला बुलाए। हमार गाड़ी जैसे ऐस और दू जन टुरी मना के वहां दे बस्तरिया मना के बस्तरिया मना के एक जनोनी का थे बस्तर के मन तो आधा आधा पहनते, ये मन तो जींस चमका क्या है।
मैं बता देना चाहूँ मानस मंच के माध्यम से, जैसे तुम्हारे खेरता बाजार के नाम छत्तीसगढ़ के कोना कोना से लेके नागपुर, आंध्र प्रदेश, यूपी तक ये खेरता बाजार के नाम है। उसने हमूमन जैसे तुमन तुम्हारा डांस सुधार प्रक्रिया चालू हो गए, हमरो बस्तर में ऐसे वाला पहने चालू कर दे। कोई बात नहीं, हमू अबागा मल्ला हम सबके भाग जगाए बर खेरता बाजार में बुलाए हो। और कहाँ बुलाए हो? राम कथा में बुलाए हो। और राम कथा का राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू राम कथा ऐसा जगह है भैया दीदी हो, जिया हम अल्लाह भगवान ला बुलाए के आवश्यकता। सहयोग करो। राम कथा ऐसा जगह है आदरणीय भैया दीदी हो, जी हम अल्लाह भगवान ला बुलाए के आवश्यकता। ये राम कथा में भगवान स्वयं चल के आते काबर, ये बात ला भगवान स्वयं कहे है का न हम बसामी वैकुंठ योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, मैं तो वहां निवास करता हूँ। कहाँ? डोंगर गांव के पास एक प्यारी सी बस्ती है और उस बस्ती का नाम है खेरता बाजार। एक बार जोरदार ताली का अपेक्षा आप सबों के बीच में। मैं वहां निवास करता हूं जहां मेरे भक्त मेरी स्तुति करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं। और निश्चित ही आपके पावन धरा धाम में राम लला कहीं न कहीं कोंटा में विराजमान। निवेदन भैया हो, 3-4 दिन हुई से, हफ्ता भर हुई से तुम्हार लगभग मड़ई उड़की से सब जन के पैसा सिरा गए। हाँ, सब जन के पैसा सिरा गए। दिल खोल के ताली बजाऊ। 3 दिन बाद तुहर मन के डोंगर गांव में 60 नंबर लग जाए। आशा गलत मत समझो सज्जनों, परमात्मा जो है वो कभी भी गलत चीज में साथ देने वाला नहीं है। आशा ये है दीदी, आपकी जिंदगी में बीमारी है, जिन बीमारी से आप त्रस्त हो, दर भटकत हो, कलप के रहा हो, कि हे राम जी ये बीमारी न कब दूर करवे परमात्मा, ये बीमारी मोला मार डरे है परमात्मा। हे राम जी ये बीमारी न कब दूर करवे। भैया हो, आपके जीवन में अधूरा काम है, जिन काम आज तक पूरा नहीं हो है और राम जी के दरबार में आए हो। हे राम जी ये बीमारी कब दूर करवे परमात्मा। निश्चित है ये राम कथा है और राम कथा जीवन के व्यथा दूर करते। आप सबके व्यथा दूर हो ही। अब ताली बजा के झुमका सुना, ताली बजा के झुमका सुना, राम मैया संत ज्ञानी का जोहार तो लगाना गाना जोहार, प्रसाद जाना जोहार तो लगाना गाना। वह कोंटा वाला भैया देख तू कैसे करते ओ मगन है। वहां चश्मा वाली दीदी का कहा थे, आई टेटकी तोल गाड़ा गाड़ा जोहार, आई पिंकी तोल गाड़ा गाड़ा जोहार। और वहां भैया क्या कर रहे थे, बाजार पसरम बैठे भैया, टमाटर बेचत बैठे भैया। वो भैया क्या कर रहे थे, भैया के मेछा है, मेछा धरे है दीदी हो। निवेदन आदरणीय भैया मन से थोड़ा शांत रहे प्रयास करो। अब भैया हम अंतिम में नाच लूंगा, अंतिम में नाच लू। हम बहुत डिस्टर्ब होते भैया, क्षमा चाहता। आपके खुशी आप नाचे मिलते, लेकिन तुम्हारी खुशी कारण हम डिस्टर्ब मत करो भाई। जय निवेदन अंतिम में नाचो भैया, निवेदन है हाथ जोड़ के। हाँ अंतिम में हम डिस्टर्ब होते भैया। आओ सियान जी हो, आप मन बैठ जाओ। वह दीदी क्या कहा थे, टेटकी तोल गाड़ा गाड़ा जो हाँ। अब वो भैया क्या कर रहे थे, भैया के व्हाइट वाला मेछा है, मेछा मेछल धरे है। क्या कहा थे, तेरी को गाड़ा गाड़ा जोहार मेछा, तेरी को झारा झारा जोहार मेछा। एक बार मेछा वाला भैया के लिए जोरदार ताली का अपेक्षा आप सबों के बीच में। ऐसे काबर जीवन में पहली बार अपन मूंछ के सही प्रयोग करे है, मूंछ नहीं तो आओ दोनों हाथ ऊपर करन, प्रेम से बोलाओ निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करन, आओ दोनों हाथ ऊपर करो। जिकर मन के बड़े बड़े मेछा है। वाह 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 कैसे खोल दीजिए हो मैं कहते हूँ, आओ दोनों हाथ ऊपर करो। जिकर मन के बड़े बड़े मेछा है तो दीदी मन हा ओ हमरो है, यहाँ देख यहाँ देख यहाँ कहाँ है कहाँ है भगवान का सब नहीं जानत रहे। आज पहली बार पता चली से कि खेरता बाजार के दीदी मन के गोरख में होता। कोई बात नहीं, जन कल्याण के चर्चा में जीवन सार्थक है।
वह हयात की चर्चा में जीवन निरर्थक है, सामाजिकता की चर्चा में जीवन सार्थक है, अराजकता की चर्चा में जीवन निरर्थक है, और राम की चर्चा में जीवन सार्थक है, और काम की चर्चा में जीवन निरर्थक है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल महाराज की। संडे हो या मंडे रोज खाओ। वाह, तुम उनको बोल डालो खेरता बजा। संडे हो या मंडे रोज खाओ। नहीं भैया, डंडे का के डंडा, ईश्वर के भक्ति के डंडा, परमात्मा के भक्ति के डंडा, जो आप सबके 1-1 रुपया के मूल्य सहयोग से राम कथा के सुंदर से आयोजन हो है। आओ धर्म की जोरदार जोरदार सहयोग करो। आओ धर्म की, धर्म का। वाह, ना सुधा दीदी मन, ध्यान कहाँ है तुम्हारे मन के? ध्यान दो भाई, ध्यान दो। आओ धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। प्रेम से बोलो खेरता बजाने की। ताली बजा के छोटा सा तो लगा सियावर रामचंद्र शंकर बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। आवा मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में दृष्टिगोचर करण। तो रावण मारीच के सामने आकर के कहे कि हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि आनौ नृप नारी। ते छल रूप धारण कर, कपट के रूप धारण कर मृग, कपट रूपी मृग बन जाके। रावण ऐसे पात्र है सज्जनों। एक खास बात कहना चाहूं कि रामचंद्र जी महाराज पशुला भी मानव बना देते। रामचंद्र जी महाराज पशुला भी मानव बना देते, पर रावण ऐसे पात्र है जो मानव ला पशु बना देते। यही अंतर है राम और रावण में। और कहे जाते कि श्री रामचरित मानस में मारीच जो है वो भगवान श्री राम के अभंग प्रेमी है, जेकर प्रेम कभी अभंग नहीं हुई। प्रेमी जेखर से प्रेम करते वो ओकर हमेशा संलग्न रहना चाहते, ओकर पास रहना चाहते। जोन कोई भी प्रेमी हो अपर प्रेमी के साथ रहना चाहते, पास रहना चाहते। पर मारीच एक ऐसे प्रेमी है जो भगवान से दूर दूर रह के आनंद मनाते, अपन प्रेमी से दूर भागते हुए आनंद की अनुभूति करते। ऐसे मारीच मारीचला इसलिए भगवान राम के अभंग प्रेमी कहेगी। अस जी जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। श्री रामचरित मानस में 5 और भक्त के बात आते, 5 और प्रेमी हैं। एक है केवट जी महाराज, जिन कहेगी सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटी। अटपटा भक्त है, अटपट प्रेमी केवट जी महाराज। हनुमान जी महाराज निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी महाराज निर्भर प्रेमी हैं। माता सीता सत्य प्रेमी हैं, और महाराज दशरथ सत्य प्रेमी हैं। सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दया। महाराज जनक गूढ़ प्रेमी हैं। तो इस तरह से श्री रामचरित मानस में भगवान श्री राम के कई प्रेमी हैं, कई भक्त हैं, जिनमें से ये मारीचला अभंग प्रेमी कहेगी। रावण कहे कि मारीच अब तो ते कपट मृग बन जा, स्वर्ण के मृग बन जा के। रावण मारीचला सोनच के मृग काबर बने। रावण ने सोना के अलावा कुछ दिखे भी तो नहीं ना। रावण के लंका नगरी पूरा सोना के रही, इसलिए रावण की दृष्टि में सोना के अलावा और कोई उत्कृष्ट वस्तु दिखे ही नहीं। इसलिए मारीचला भी स्वर्ण मृग बनाए के
बात करिस। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मन में विचार करिस कि रावण अपन युक्ति चालू कर दे है, अब हमू मन ला लीला करना है। भगवान रामचंद्र जी महाराज माता जानकी से कहे कि जानकी, रावण अपन युक्ति चालू कर दे है, अब हमू ला अपन युक्ति चालू करना पड़े, इसलिए अभी समय है। का भगवान राम कहे लक्ष्मण जी महाराज अभी यहाँ नहीं है, कंदमूल फल के लिए गए हैं। लक्ष्मण गए बने जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। भगवान राम माता सीता से कहे कि आप अपन असल स्वरूप ला अग्नि में प्रविष्ट कर दो, काबर की रावण जैसे पापी आपके पास आई तो आपके तेज से भस्म हो जाए, इसलिए आप अपन असल स्वरूप अग्नि में प्रविष्ट कर दो और प्रतिछाया सामने लाओ, तभी लीला संपन्न हो सकते, अन्यथा नहीं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे कहते कि लक्ष्मण यह मरम नहीं जाना, मतलब अतिक सब कुछ हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता ला अग्नि में प्रविष्ट कर डाली और प्रतिछाया रूप आ गए, ये बात लक्ष्मण जी महाराज पता नहीं चले। सो लक्ष्मण जी महाराज के बारे में मैं कहना चाहूँ, जेकर बारे में बाबा गोस्वामी जी कहते कि 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण जी महाराज ऐसे पात्र है जो एक भी पल नहीं सोई, जिला निद्रा जीत कहे जाते। तो सदा जागृत रहने वाला लक्ष्मण जी महाराज अशन भगवान श्री रामचंद्र जी के मर्मल नहीं जान सके, तो हम सब के तो बातें कौन कहे। लेकिन एक बात कहना चाहूँ, आप में से कौन कौन सो हो, कौन कौन जागत हो, के जन सो हो के जन जागत, बताओ। जागत है? नहीं नहीं सज्जनों, हम सब सोए हुए हैं। मोह निशा सब सो अनिहारा, मोह की रात्रि में सोए हुए हैं। और यह जागत कौन है? तो बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते कि यही जग जामनी जागई जो। बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी जन जिनमें निरंतर प्रभु के श्री चरणों में ध्यान लगाए हुए हैं, ऐसे संत महात्मा जागत। लेकिन इसी तरह जागृत रहने वाला लक्ष्मण जी महाराज जिन निद्रा जीत कहे जाते हैं, जिन अपन नींद ला जीत चुके रही, कभी नहीं सोई, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज भी भगवान राम जिन युक्ति करिस, वो युक्ति ला वो मरम ला नहीं जान पाइस। भगवान राम और माँ सीता, माता सीता असल स्वरूप अग्नि में प्रविष्ट हो गए और प्रतिछाया बाहर बैठे हुए हैं। वही समय रावण की आज्ञा मान करके मारीच माया रूप मायावी रूप धारण करके आते। कहे जाते श्री रामचरितमानस में मारीच जैसे मायावी और कोई नहीं रही, इसीलिए मारीच ने चंचल मन की वृत्ति के गिस्काबर मन जो है वो प्रति पल परिवर्तित होते रहे थे, कहीं न कहीं मन के जो बात है वो बदलते रहे थे। ऐसे ही मारीच एक ऐसे पात्र है जो सबसे पहले तो राक्षस रही, फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के बिना फड़ के वाण चले तो साधु हो गए। लेकिन रावण आकर के पुनः होला का बना दिस, कपट के मृग बना दिस। और जब कपट के मृग बनीस और भगवान राम के वाण चलते तो वो पुनः असल स्वरूप में आके भगवान राम के भक्त बन जाते। तो मारीच के चरित्र देखा ना, वो हमेशा परिवर्तनशील रही, इसलिए बोला चंचल मन की वृत्ति कहेगी। तो मारीच बदलत रही जैसे मन परिवर्तन होते थे। और रावण की युक्ति ला मान के मारीच है तो हम कपट मृग धारण करके भगवान श्री सीताराम जी के पास आते और सबसे पहली दृष्टि आकर पड़ते मारीच के ऊपर माता सीता के, जबकि दृष्टि पड़ना काकर चाहिए रही भगवान राम के। भगवान राम छत्री है, छत्री मन ला शिकार करे के शौक होते और शिकारी के दृष्टि सबसे पहली पड़ना चाहिए रही। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी या लक्ष्मण जी महाराज की दृष्टि मारीच के ऊपर नहीं पड़ी, मायावी मारीच के ऊपर तो माया के ही दृष्टि पड़ सकते। कबर की माता सीता भी माया है, इसलिए माया की दृष्टि माया पर पहले।
माता सीता है तो भगवान श्री राम से कहे कि प्रभु ये मृग के जो छाल है वो बहुत ही सुंदर है, अत्यंत ही सुंदर है, आप बोले ये मृग के छाल दे दीजिए, ये मृग के छाल से मैं आपके लिए आसन बनाऊं बैठे के। का माता सीता कोई आम स्त्री रही, कोई सामान्य स्त्री रही जो जीव हत्या कराती, लेकिन ये माता सीता के चरित्र है सज्जनों। का भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कोई सामान्य व्यक्ति रही जो माता सीता के कहे अनुसार वो मारीच के पीछे पीछे दौड़ती, मारीच न मारेगा। तो ये भगवान श्री राम की लीला है और लीला में संशय नहीं करना चाहिए। हम सब भगवान श्री राम के लीला में संशय ना करें। काबर की यही चरित्र पे संशय करे रही माता सती। आप सब लोग पता हो ही सती के का हाल हुई। माता सती भगवान राम के चरित्र पे संशय करिस, आखिरी में अपन योगाग्नि में देहला त्याग करना पड़े। इसलिए भगवान के चरित्र पे संशय ना करे। भगवान चरित्र करते काबर। आप सब ला एक सुंदर से बात कहूं, जब लड़का रेंगे बर सीखते तो लड़का के हाथ ला धर के महतारी उल्टा उल्टा रेंगते और लड़का ला सीधा सीधा रेंगा थे। का महतारी सीधा रेंगे नहीं आथे सज्जनों, लेकिन महतारी उल्टा काबर रेंगते ताकि मोर लड़का सीधा सीधा रेंगे। तो भगवान भी तो यही चरित्र करा थे कि अगर मैं उल्टा रेंगूं तो मोर आने वाला जो पीढ़ी है वो मन सीधा सीधा रेंगे। इसलिए तो भगवान राम चरित्र करत है। मायावी मारीच के ऊपर दृष्टि मायावी माँ सीता के नजर पड़ी सबसे पहले, और माता सीता भगवान राम ला कहे कि प्रभु ये मृग के छाल बहुत ही सुंदर है, अत्यंत ही सुंदर है, वो मृग के छाल चाहिए, वो छाल आप ला दो तो मैं आपके लिए बैठे के सुंदर से आसन बनूं। चाहती तो माता सीता के आज्ञा से भगवान रामचंद्र जी बैठे बैठे मारीच के ऊपर वाण छोड़ सकते। ये वही राम जी है ना जो जयंत के लिए बैठे बैठे सीख के वाण छोड़िस तो ब्रह्मा लोक का पूरा ब्रह्मांड ला घूम गए, सांस ले ली दिस। ऐसे भगवान राम ओका लिए ये नानचुन मारीच ला मारना कतिक बड़े बात रही से। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ऐसे नहीं करे। चाहते तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी ला भी भेज सकत रही मारीच ला मारे बर कि लक्ष्मण सीता ला मृग के चर्म चाहिए, जब मृग के चर्म लेके आ जाए। लक्ष्मण जी महाराज भी तो सक्षम रही, मारीच ला मार सकत रही, कपट मृग ला मार सकत रही। फिर भगवान रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी ने भेजिस अपन स्वयं के कारण का है। राम जी है ज्ञान, ज्ञान अखंड एक सीतावर। भगवान रामचंद्र जी महाराज है ज्ञान। और सज्जनों माया के पीछे, धन के पीछे ज्ञानी भाग सकते, स्वर्ण के पीछे ज्ञानी भाग सकते, वैरागी नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज मन में विचार लगे कि अगर लक्ष्मण ला मृग के पीछे भेजथो, स्वर्ण के पीछे भेजथो तो शास्त्र के बात जो है वो उल्टा हो जाए। कबर की ज्ञानी कितना ही अनासक्ति के बात करे पर ज्ञानी के जीवन में लोभ तो होते, और इसलिए ज्ञानी स्वर्ण के पीछे भागे ये तो समझ आते, पर वैरागी स्वर्ण के पीछे भागे तो ये नियम के विरुद्ध है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं स्वर्ण मृग के पीछे भागते। और एक बात, जीवन से जब तक ज्ञान नहीं चाहिए तब तक मोह प्रविष्ट भी नहीं कर सके। इसलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज मन में विचार करें कि रावण तो अपन युक्ति चालू कर दे है, और रावण ला अगर ये कुटिया में प्रविष्ट करना है तो जब तक कुटिया से ज्ञान नहीं जाए तब तक मोह की आवृत्ति नहीं हो सके। तो ज्ञान न बाहर जाए लपड़ी। भगवान रामचंद्र जी महाराज मन में विचार करते कि ज्ञान जही तभी मोह अंदर आ सकते, और वरना ज्ञान के रहते रहते मोह के अंदर आना ये संभव नहीं। इसलिए भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मारीच के पीछे भागते।
आओ आगे आओ का वही जानबो एक प्यारा से भजन के बाद बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। सिया शंकर हो जिंदगी के नहीं है ना ठिकाना, जिंदगी के नहीं है ना ठिकाना, जिंदगी राहत ले वो दीदी कर लेते धर्म कर्म नो, दुनिया ले सब है जिंदगी राहत लेगा भैया कर लेते धर्म कर्म नो, राखे और गंगा माँ बहाना, वास्तव में भैया ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है, कब हमार प्राण चले जाही। राम कथा ऐसा मानस मंच है भैया जी हाँ, अहंकार शून्य हो जाते, विकार शून्य हो जाते, अभिमान शून्य हो जाते। राम कथा ओकरे में करते। एक लड़का अपन मास्टर लग ही चल कबड्डी जान दे। 2 दिन पहले आपके यहाँ कबड्डी हुई, 40-45 तो टीम आ रही है, सुंदर सा आयोजन, और इतना बड़े मड़ई जिसमें सबके पैसा सिरा गए, लेकिन खेरता बाजार ऐसा गांव है पैसा नहीं सिरा है। राम कथा वो मड़ई हुई, मड़ई के बाद कबड्डी की मड़ई हुई, और वह मड़ई हुई तेकर बाद में ये राम कथा का मड़ई हुई है। और निवेदन है राम जी से प्रार्थना है, आपके यश, आपके वैभव, आपके संपदा कबू नहीं सिराए। जोरदार ताली का अपेक्षा आप सब के देखिए। लड़का गुरुजी लगा के ही चल कबड्डी जान दे। लड़का कथे गुरुजी लगा, गुरुजी चाम चटिया। लड़का गुरुजी लगा के ही गुरुजी तोर जन्म कब होई। गुरुजी का की, गुरुजी का की लड़का है, गुरुजी तोर जन्म। गुरुजी कथे बेटा इतवार के, लड़का कथे मास्टर हो कब इतवार की छुट्टी है, तोर जन्म कैसे। निश्चित है भैया, जीवन और मृत्यु के लिए न इतवार लगे न शनिवार लगे। जिंदगी एक बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी एक बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, और मौत महबूबा है साथ लेकर जाएगी। मौत महबूबा है साथ लेकर जाएगी। इसलिए न अहंकार हो, न धन के अहंकार हो, न मद ये शरीर को हो। एक बिल्कुल सत्य घटना की ओर आप केंद्रित करो। बेमेतरा में कुछ दिन पहले हमारे कार्यक्रम री से बेमेतरा से आते भैया, एक टिप्पर एक आदमी चपेट के मार गए। एक आदमी वो कलप के मर गए, तड़प के रोवत हो गए, तड़प के रह गए। वो आदमी अपन माता ला, अपन लइका ला याद करते मर गए। वो आदमी कह रही से अपन माता पिता ला, माँ मैं घर आत हूँ, माँ मोर इंतजार करबे, माँ मैं घर आत हूँ। वो माँ द्वारी में बैठ के कलप के रोवत है, मोर बेटा हे राजा ते कब आवे रे, कब आवे मोर आँखें तारा, ते आ जा रे, जल्दी आजा बेटा। वो बुढ़ापा के लाठी टूट गए भैया। वो बूढ़ा अपन लड़का याद करके कलप करवा थे, हे राजा ते मोला गाली दे देवे रे, ते मोला मार देवे रे, लेकिन ते आजा लल्ला, ते आजा मोर बेटा। दुर्भाग्य नौकर लड़का आ जाए, दुर्भाग्य नौकर लड़का
कल आए हो कल लड़का कब हो सकते वो आदमी अपन लड़का ला देखे बढ़ जाती सोही वो लड़का अपन पापा के रास्ता देखतरी से अपन संगवारी मन ला कहतरी से मोर पापा वैया है मोरबा खिलौना लही मोरबा गुड्डू लही मोरबा गाड़ी लही मोर जीवन में कोनो तकलीफ पाए नहीं दे मोर पापा आज वैया है ओकर पापा ना आ जाए ओकर पापा न कल आए ओकर पापा कब वो लड़का अनाथ हो गए वो लड़का अनाथ हो गए कलप कलप की रोवत है निवेदन मानस मंच एकरेबा करथन कि हम अहंकार शून्य हो जान विकार शून्य हो जान इसलिए न शरीर के अहंकार हो न पैसा के अहंकार हो जिंदगी रहत ले संगी कर लेते धर्म करम नो राखे तोर गंगा जिंदगी के नहीं है ना ठिकाना जिंदगी के नहीं है ना ठिकाना के नहीं है ना ठिकाना जिंदगी रात ले संगी कर लेते धर्म करना दुनिया ले सब लाहे जिंदगी रात ले वो दीदी कर लेते धर्म करना दुनिया ले सब लाहे माटी के ये काया है माटी माटी हो जाए झुकर ना मेरे माटी के ये काया है माटी माटी हो जाए झुकर ना मेरे काया तोर संग नहीं चाहे हाड़ा तोर संग नहीं चाहे राखे तोर गंगा मामा आही एक दिन ले नहारे सबला लेके चले जाए नहीं चले चिड़ा तोर कलपति रहे कई में मैं नहीं जाऊँ दो दिन दुनिया हे पाना बड़े भैया एक दिन सब लाए मर करने के मैं फल पाहूँ कहीं के तरोवत रहे आँखिले आंसू हे वहाँ करने के मैं फल पाहूँ कहीं के तरोवत रहे आँखिले आंसू हे वहाँ मेरा अभी है दीदी सुमत के दिया जला ले बादे पढ़ी गाँव मेरा अभी है भैया सुमन के दिया जला ले बातें पड़ी ना पछताना अमर दीदी एक दिन सब लाए मर जाना जिंदगी के नहीं है ना ठिकाना जिंदगी रात ले संगी कर लेते धर्म करना दुनिया ले सब लहे बड़ भैया राखे तोर गंगा अमर दीदी एक दिन सब लहे मर
सिया पर रामचंद्र शंकर बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। आवा मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में दृष्टिगोचर करें। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मारीच के पीछे दौड़ते, कारण यही प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में विचार लगाते कि स्वर्ण के पीछे तो ज्ञानी दौड़ते, और अगर लक्ष्मण जी महाराज मारीच के पीछे भेजूं तो सिद्धांत में मुसीबत आ सकती। खबर की ज्ञानी कितना ही अच्छा से अच्छा ज्ञानी क्यों न हो, ज्ञानी स्वर्ण के पीछे भागते, आसक्ति के पीछे भागते, पर वैरागी स्वर्ण के पीछे नहीं भागा। इसलिए ये स्वर्ण मृग के पीछे तो ज्ञान ला ही भागना चाहिए, ज्ञानी ला ही भागना चाहिए। ये सोच के भगवान श्री रामचंद्र जी कपट मृग के पीछे भागते। और भगवान रामचंद्र जी महाराज एक और भी कारण है कि मृग के पीछे काबर भागी। काबर की मारीच के मन के भाव का रहिस। मारीच मन में यही बात तो विचार करत करत गए जात रहिस कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हम। भगवान में बार बार लौट लौट के देखूं और मोर समान कोई धन्य हो ही नहीं सके। भगवान रामचंद्र जी महाराज मन में विचार करिस कि मारीच की ये इच्छा है कि वो मोला बार बार देखना चाहते, मोर आगे आगे दौड़ना चाहते, तो क्यों ना मारीच के इच्छा ही पूरा कर दो। इसलिए ऐसो को उदार जन्माए। भगवान राम जैसे कोई उदार हो ही नहीं सके सज्जनों। जेकर क्रोध के बारे में भी बाबा को स्वामी जी कहते हैं कि निर्वाण दायक क्रोध जाकर। ऐसे प्रभु श्री राम जेकर क्रोध भी जीवन के कल्याण कर देने वाला हो, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी मारीच के पीछे पीछे भागते हैं। और मारीच के जीवन की धन्यता तो देखो, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज चाहतीस तो सुबाहुल जतिक देर मारीच वतकी देर मारीच ला भी मार सकत रहीस, लेकिन भगवान रामचंद्र जी महाराज सोचिन कि आगे और भी लीला करना है, हो सकते मारीच से आगे और काम लिया जा सके। श्री रामचरितमानस के पात्र मारीच भगवान रामचंद्र जी इतना बड़े लीला करते हैं, और वो लीला में मारीचला भी छोटे से रोल मिले हुए। कहा जाए जैसे कोई फिल्म बनते, फिल्म के मेन हीरो तो कोई होते, पर वही फिल्म में कोनो आम आदमी ला अगर छोटे से भी रोल मिल जाते तो कर प्रसन्नता के ठिकाना नहीं रहा है। ऐसे ढंग ले आज मारी से तो मन में विचार करते कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अतका बड़ी लीला करते, अधिक बड़े चरित्र करते, और वो चरित्र में महुलनान को रोल मिलने वाला है, तो मोर समान धन्य और कौन हो सकता। इसलिए मारीच धन्यता के पात्र है, अपन आप धन्य समझते। मारीच मन में विचार करते कि हर जीव, संसार के हर जीव जिन ईश्वर के पीछे भागते, पर मैं एक ऐसे जीव हूँ जेकर पीछे ईश्वर भागी, तो मोर समान धन्य और कौन हो सकता। इसलिए मन में मारीच के जो भावना है भगवान राम ने पीछे पीछे दौड़ाए के, वो भावना के पूर्ति के लिए भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हाथ में वाण लेकर के मारीच के पीछे पीछे दौड़ना स्वीकार करते। सज्जनों, भक्त के भावना जैसे होते, भक्त के भाव जैसे होते, वही भाव से भगवान राम ढल जाने वाला है। काबर की जिन प्रभु श्री राम से प्रेम करते, और मारीच भी तो अभंग प्रेमी है, जेकर प्रेम कभी भंग ना होने वाला हो, और जिन प्रभु राम से प्रेम करते ऐसे प्रेमी के लिए भगवान कुछ भी करे पर तैयार है। काबर की संत महात्मा ज्ञानी जन कहन कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। ये सुंदर से भाव।
भगवान राम प्रेम के प्यारा है, जिन भाव से भक्त भोजन करते, जिन भाव से भक्त भगवान के आह्वान करते, वही भाव से प्रस्तुत होने वाला है मोर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज। आज वही कारण है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मारीच के पीछे पीछे भागत है, मारीच के मन के प्रेम के कारण, मारीच के मन के भाव के कारण। काबर की राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी महाराज तो केवल प्रेम के भूखा है, और जान ले हो सोई जान निहारा। और ये बात लज्जे जान लेते, वही भगवान राम से प्रेम करते। तुम्हारी सचमुच धन्यता के पात्र है, जेकर पीछे ईश्वर भागत है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मन में विचार करिस कि जब तक पंचवटी से ज्ञान नहीं जही, तब तक मोह है वो प्रवेश नहीं कर पाई, और जब तक मोह प्रवेश नहीं करी तो जिन युक्ति के लिए मैं ये सृष्टि में जन्म ले हूँ, वो युक्ति प्रारंभ हो नहीं सकती। इसलिए ज्ञान न तो पंचवटी से बाहर जाना ही पड़े। और भगवान रामचंद्र जी महाराज मारीच के पीछे पीछे भागते, मन में विचार करते कि मारीच ला यहाँ नहीं, कुछ और दूर ले जा करके मारूं, ताकि रावण ल घुसे पर कोई कष्ट ना हो, आसानी से वो पंचवटी में प्रवेश कर सके। इसलिए भगवान रामचंद्र जी मारीच के पीछे पीछे भागते, और तब तक राम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तकते तकते जाते हैं और सरसंधान करते मारीच के ऊपर। जैसे ही श्री रामचंद्र जी महाराज सरसंधान करते मारीच के ऊपर, मारीच जब भगवान राम के बाण पड़ते तो मारीच तो घोर पुकार करते हुए, चित्कार करते हुए, राम राम नहीं लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण कहते हुए आवाज लगाते। विचार करन संत महात्मा ज्ञानी जनमन का कथे, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम ला अंत समय में आयल नहीं धरे, ऐसे भगवान राम के सामने होते हुए भी मारी छे तो प्रभु श्री राम के नाम नहीं लेते, बल्कि लक्ष्मण के नाम लेते। जेकर बारे में कहे जाते कि अंतिम समय में अगर भगवान के नाम लिया जाए तो जीवन के कल्याण हो जाते, वो भगवान राम सामने है। ऐसे प्रभु श्री राम के नाम ना लेते हुए मारीच लक्ष्मण न चिल्लाता। काबर की सज्जनों, जिन भगवान श्री राम के वाण चलते वो तो राम रूप हो जाते, और मारीच भगवान राम के वाण पड़े हुए हैं, इसलिए वो राम रूप हो चुके हैं। मनमोह राम, मन में राम पर बाहर से लक्ष्मण, ये चिल्लाते। पर एक विशेष बात, ये आवाज ने जब सुनी माता सीता, तो माता सीता है तो वो घबरा जाती कि भगवान राम के ऊपर संकट आए हुए हैं। विचार करके देखन, वो माँ सीता जो प्रभु श्री राम के हमेशा अंग संग रहने वाली है, वो माँ सीता से अतका बड़ी गलती कैसे हो सकती कि वो भगवान राम के और मारीच की आवाज न पहचान नहीं पाई कि यही राम और यही मारीच। माता सीता ने इतना बड़े भूल हो ही कैसे सकते कि वो मारीच के आवाज न पहचान नहीं सके कि ये राम जी की आवाज नहीं है। कारण क्या है सज्जन? तो कहे जाते सज्जनों, ये में माँ सीता की कोई दोष नहीं है। माता सीता सही पहचान करे रही। काबर की राम चंद्र जी महाराज जब मारीच के ऊपर वाण संधान करिस तो मारीच राम रूप हो चुके रहीस, और जब मारीच के मुख से आवाज निकलत रहीस, वो आवाज तो राममय रहीस, इसलिए राम के भ्रांति माता सीता जी मारीच की आवाज में प्रभु राम के आवाज समझते। कारण यही है कि मारीच तब राम रूप हो चुके रही। माता सीता है तो व्याकुल हो जाते, व्याकुल होकर के लक्ष्मण जी महाराज ने कहे कि भैया आपके भाई के ऊपर कोई संकट आए हुए हैं, आप श्री राम जी के रक्षा के लिए जाओ। लगते कोई बहुत बड़े राक्षस आपके भाई के ऊपर हमला कर चुके हैं, शायद आपके भैया कष्ट में है, संकट में है, आप ऊपर संकट के निवारण करे बर जाओ। ये बात न सुनिस लक्ष्मण जी महाराज तो हंसे लगे, जोर से हंसी श्री लक्ष्मण जी महाराज कि मैया वो ईश्वर जो हमेशा और हमेशा जीव के संकट दूर करने वाला है, संसार के समस्त जीव के संकट दूर करने वाला ईश्वर, ऐसे ईश्वर के ऊपर कोई संकट आ सकते और ऐसे ईश्वर के संकट ला कोई जीव बचाए, ऐसे ईश्वर ला संकट से बचाए बर कोई जीव जाए, ये कहाँ की बात है? लक्ष्मण जी महाराज कहे कि पूरे जीव के संकट दूर करने वाला तो भगवान रामचंद्र जी है, और ऐसे
श्री रामचंद्र जी के ऊपर संकट आए और जीव बचाए बर जाए। ये अटपटा बात है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर कोई संकट आ ही नहीं सके कि वृक्ति विलास सृष्टि लय होई, जेकर एक भौल टेढ़ा करे से ये सृष्टि लय हो सकते, ऐसे प्रभु श्री राम के ऊपर संकट, ये बात कुछ जमे नहीं की लक्ष्मण जी महाराज, ऐसे हो ही नहीं सके किसी। माता सीता है तो व्याकुल होकर के व्यग्र होकर के लक्ष्मण जी महाराज से ऐसे कुछ मर्म वचन की। माता सीता कहे कि लक्ष्मण मैं जान डरे हो तो मन के भावना का है, तेह राम मर जाए ये सोचा था, जब रामचंद्र जी मर जाही ओकर बाद मुलते अपन पत्नी बनाओ ये सोचा था। कारण यही है ना, तो मन के भावना यही है कि ते मोला अपन पत्नी बनाना चाहता, इसीलिए मोर बात नहीं माना था। और राम के सामने संकट आए हुए हैं फिर भी ते मोला संकट से निवारे बर नहीं जाता। लक्ष्मण जी महाराज ये बात न जब सुनिस तो लक्ष्मण जी महाराज जिन माँ सीता हमेशा मातृभाव से देखने वाला, वैराग्य के प्रतिमूर्ति, लक्ष्मण जी महाराज ने बहुत ही कष्ट होते जब माता सीता जी ऐसे अभद्र बात करते। लक्ष्मण जी महाराज है तो उन कहते कि मैया अगर आप चाहते हो तो मैं प्रभु श्री राम की रक्षा के लिए अवश्य जो, लेकिन एक बात है, आप ये लक्ष्मण रेखा जो मैं खींचत हूँ ये लक्ष्मण रेखा के लंघन मत करना। लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण रेखा माता सीता के सामने खींच देते, पर एक और सुंदर सी बात सज्जनों, जीवन से यदि ज्ञान चली जाए कोई बात नहीं, पर वैराग्य को जाने ना दे। जीवन से अगर ज्ञान चले जाए कोई बात नहीं, पर जीवन से वैराग्य को जाने ना दे। काबर ज्ञान तलवार है और वैराग्य ढाल। जीवन से अगर तलवार चले जाए तो भले ही हम काकरों ऊपर आक्रमण नहीं कर सकन, ना हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकते, लेकिन अगर जीवन से ढाल चले जाए तो ढाल रही तो हम सामने आक्रमण करने वाला से अपन शरीर की सुरक्षा तो कर सकते। भले हमारे पास तलवार ना हो, ज्ञान रूपी तलवार ना हो, पर वैराग्य रूपी ढाल हो से हम वो ढाल के माध्यम से अपन जीवन की रक्षा कर सकतन। इसलिए संत महात्मा ज्ञानी जन की इसके जीवन से ज्ञान चले जाए पर वैराग्य को जाने न दे। लेकिन अगर वैराग्य भी जीवन से चले जाए तो वैराग्य के जो लकीर है, जीवन में पूर्ण वैराग्य ना हो कोई बात नहीं, पर वैराग्य की लकीर होना अति आवश्यक है। माता सीता करिश्का, माता सीता के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी। वही समय रावण है तौन छल रूप धर के, छद्म रूप धारण करके, ऋषि के रूप धारण करके, यति के रूप धारण करके माता सीता के पास ऐसी माता सीता जहां लक्ष्मण जी महाराज के लक्ष्मण रेखा के अंदर रही, रावण वो लक्ष्मण रेखा में प्रविष्ट करना चाहिए पर अपन आप लोग प्रविष्ट नहीं कर पाए। लक्ष्मण रेखा में प्रवेश करना अपन आप असंभव जानिस रावण। तो रावण है तो माता सीता ला कहे कि देवी आप ये लक्ष्मण रेखा के बाहर का बर नहीं आओ। माता सीता कहे कि ये मोर देवर श्री लक्ष्मण जी महाराज लकीर खींच करके गए हुए हैं और ये रेखा के लंघन में नहीं कर सकोगी माँ सीता। लेकिन मोह की बात तो देखो, रावण कहे कि छोटे मन के कर्तव्य है कि वो बड़े के मर्यादा करे, मर्यादा के पालन करे, ये छोटे के दायित्व है, कर्तव्य है। पर ये कौन सी बात है कि बड़े छोटे के बात माने, बड़े छोटे के बंधन में बंधे रहे। लक्ष्मण आपसे छोटे हैं इसलिए आपके सम्मान करते, आदर करते, आपके मर्यादा के रक्षा करते, ये बात ठीक है। लेकिन आप भी लक्ष्मण के बंधन में बंधे हुए हो, ये बात कुछ अच्छा नहीं लगी इसकी। ये बात तो जब माता सीता सुनिस तो मोह के जो तर्क है ओकर से प्रभावित हो गई। माता सीता लक्ष्मण जी महाराज के वैराग्य की रेखा है ऊपर लंघन कर देती। माँ सीता लक्ष्मण जी द्वारा खींचे हुए वैराग्य के रेखा के लंघन करते। आप सब विचार करके देखो, वो लक्ष्मण जी महाराज जो 13 वर्ष तक नित्य मर्यादा के पालन करिस, माता सीता के हर बात के, हर आज्ञा के पालन करिस, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज एक बात रखे रही माँ सीता के सामने,
जिन 13 वर्ष तक जेकर बात के आज्ञा के पालन करिस, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज के एक बात के पालन माता सीता एक क्षण के लिए नहीं करिस। अगर हमारे जीवन से ज्ञान चले जाए, वैराग्य भी चले जाए, कोई बात नहीं, पर वैराग्य की एक रेखा की होना अति आवश्यक है। हम ये मन में ठान लें कि हमारे जीवन में लक्ष्मण जी के रूप में एक वैराग्य की लकीर अवश्य होनी चाहिए, जिसका लंघन हम ना करें। हम मन में ये विचार कर लें कि हम मोह की तृप्ति यहीं तक करें तो जीवन के कल्याण है सज्जनों। हम सबके जीवन में भी यही घटना घटते, और जब हम ये मर्यादा के लंघन करथन, मर्यादा के रेखा के लंघन करथन, कारण का होते? माता सीता ये वैराग्य की लकीर पार कर दी, कारण का हो? ज्ञान भक्ति से जुदा हो, भक्ति ज्ञान से जुदा हो, शक्ति ब्रह्म से बिछुड़ गई। माता सीता प्रभु श्री राम से अलग हो गई। पर एक और सुंदर सी बात, रावण यहाँ माता सीता के हरण करे बर आहे यति के रूप धारण करके। माता सीता के भी कोई दोष नहीं, ब्राह्मण जान के, यति जान करके भिक्षा देना चाहिए, धर्म के पालन करना चाहिए। जिन धर्म है वो धर्म के पालन करना चाहिए, लेकिन धर्म में जीवन जिए, धर्ममय जीवन जिए, ये अच्छी बात है, लेकिन वैराग्य या मर्यादा की रेखा भी पार ना करें, ये भी आवश्यक है। पर रावण ऐसे पात्र है जेकर बारे में संत महात्मा ज्ञानी जन कहते कि रावण रूपवान रहिस, बलवान रहिस, धनवान रहिस, हर वो संपूर्ण संपदा रहिस रावण के सामने। रावण ये बात कहे ना कि मेरे भय से कांपता सूर्य पृथ्वी मौन है, अर्थात ये समस्त प्रकृति रावण के वशीभूत रहिस, ये बात सत्य है। पर रावण के जीवन में सब चीज होते हुए एक चीज नहीं रहिस, सब रहिस, बस एक चीज नहीं रहिस, और वो तो धर्म। यही कारण है रावण के पतन के कि जीवन में सब तो रहिस पर धर्म नहीं रहिस। संत जन कहिस कि था भरा सोना सरासर, था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती ना मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। अरे धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। जीवन से यदि धर्म ही चले जाए तो धर्म के कोई औचित्य नहीं सके। कवर कि हमारे भारत धर्म परायण देश है, और हमारे भारत के प्राण धर्म लगेगी, और अगर यही जीवन से धर्म चले जाए तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए धर्ममय जीवन जिए, वैराग्य की मर्यादा के रेखा में रह करके जीवन जिए तो जीवन के कल्याण है। माता सीता जिन जगत जननी है, ऐसे जगत जननी भी अगर मर्यादा के रेखा के लंघन करते तो दुख झेलना पड़ता। हम सब तो सांसारिक जीव हैं, आदि शक्ति जही जग उपजाया, जेकर कारण ये सृष्टि के उत्पत्ति होते। ऐसे माता सीता भी अगर मर्यादा के रेखा के लंघन करते तो दुख भोगना पड़ते, ब्रह्म से विछुड़ना पड़ते, ज्ञान से अलग होना पड़ते। तो हम सब माँ सीता के चरित्र से ये सुंदर से भाव ले सकते कि जीवन में मर्यादा की रेखा, वैराग्य की रेखा होनी चाहिए, जेकर हम लंघन ना करें, मोह की तृप्ति यहीं तक करें जहां तक संभव हो, उससे ज्यादा नहीं। ये सुंदर से भाव। आओ एक प्यारा से भजन, फिर आगे की कथा प्रसंग। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर लगे राम दरबार, तब भोले लागा खाली। अगर झूम करो जी जय नहीं आवे ये मौका, नहीं ते ऊपर वाला ते गलेला हाँ डोकी दाई।
वह टोकी दाइल देख तो मुछ मुछ हंसा थे, दांत नहीं है तिहाले। लगे राम दरबार तो भोले लागा थे, क्या बात, नतमस्तक प्रणाम। लगे राम दरबार तो भोले लागा थे, खाली खाली अगर झूम करो जयकार नहीं आओ मैं ये मौकाऊ गाली, नहीं तो ऊपर वाला दी ही कैसे कैसे। जब हम तुमन झगड़ा होथन दीदी भैया हो तो का कथन, एंड्रू एंड्रू इंग जिंग तो पो। और परमात्मा के गाली पढ़ते तो बड़े बड़े के वृंदावन बिहारी लाल महाराज की, हाँ वो परमात्मा के गाली बच रहे थे, क्या करल पढ़े। ये मोर लड़की है, दिस इज माई इंगेजिंग विंडो। आपको खेरता बाजार में कैसे लग रहा है बेटा, कैसे लग रहा है आपको? दो चार शब्द कहो ना, सब समझते खेरता बाजार के मना, बस तरी हम कहीं नहीं, इंद्री सिंद्री कहीं गाना गाना गावे। टेंशन है, भगवान कसम ले जाओ, कोई रोक ले गुतेला, मजाक नहीं। जब भी देख तब रोवत रही, हलाकान करते। दो जन लड़की है, एक लड़की 5 साल के घर में हलाकान कर दी तो घर में छोड़ दो। ए लड़की इतना हलाकान करते, दमकावे तो हंसते। एक मतलब ये हंसते मतलब एक रोए की स्टाइल है, रोए की स्टाइल है। ये टेंशन है लड़की टेंशन होते कैसे भैया, लड़की टेंशन है, वाह खुश हो गई। टेन मतलब का होती दीदी हो, और सन मतलब सूर्य। हमार खेरता बाजार के एक बेटी के सूर्य के बराबर है। हमारे खेरता बाजार के बेटी मन के लिए जोरदार ताली का बच्चा आप सबों के बीच में प्रेम से वाला जरा वाह वाह। वहां भैया देख तो कहा तो वहां सन मतलब तो बेटा घड़ो होते भारी माइन, सन मतलब तो बेटा घड़ो खाते कहा थे। कोई बात नहीं, हमारे खेरता बाजार के एक बेटी के बेटा के बराबर है, 10 बेटा के बराबर। जोरदार ताली का बच्चा दे ताली ताली दे ताली दे ताली लगे राम दरबार तुम करो जयकार नहीं तो ऊपर वाला देगा, नहीं तो ऊपर वाला देगा दे ताली ताली दे ताली दे ताली दे ताली भैया दीदी हो, परमात्मा हम सब ला बनाए हैं। वह हम बैठे भैया मन से निवेदन है, आकाश मार्ग से आए हैं, इंद्र देवता वरुण देवता राम जी के आगे बैठे हैं। नर्तकी मन कहाँ है प्रभु, बताए प्रयास करो। आगू बैठे भैया मन, हाँ आठ में बैठे कि परमात्मा हम सबके मुहुल काबर है। देखिए दीदी क्या कहते, पाउस तंबाकू क्या कहते दीदी हो भैया मन, पाउस तंबाकू जोरदार 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 कहा हो सकती तोरो घर के मन हिंगा जिंगा उन दो पाउस तंबाकू और सिगरेट के धुआं दुकान में गिन तहन नजर में नजर पड़ गई। और नजर का के नाम भैया हो, पाउच के नाम का के नाम भैया हो, क्या बात। दुकान में गिन तहन नजर में नजर पड़ गए, तहन दुकान वाला जल्दी झटपट दे। और झटपट घलो का के नाम है, पाउच के नाम है। नजर में नजर पड़ गए तहन झटपट दे, तहन पान राज गुंडा राज। वाह, एक जगह दीवार में लिखा रहा है का दूसरी बाई को पिचकारी छाप में मोड़ दे, का में मोड़ दे। मैं कहूं ये दूसरी हरे, हाँ पहली भाई कहाँ है। एक जन कथे नहीं ये गुंडा राज के कमाल है, ओकर नाम दूसरी नो है। आई तका हरे दसरी
दा में ऊ की मात्रा कर दे का हो गए है। देखो दाई हो तुम्हार में से कोई हो मैं आप नहीं कहा तुम भाई गाड़ी मत दो। नजर में नजर पड़ गए झटपट दे पाराज गुंडा राज दबंग बाहुबली बॉडी नहीं है तिहल दबंग। अब मोला मत कहो भाई मैं तो बचपन से ही रेगड़ू आदमी हूं। नजर में नजर पड़ गए झटपट दे पाराज गुंडा राज दबंग तनास की वाह। एक से एक आशिक पैदा हो गए हमारे खेरता बाजार में। झूठ नहीं बोल आज चल कबड्डी जान दे तबला बजान दे। एक से एक आशिक कैसे जब गणेश भगवान के ठंडा होते नहीं तो वो डीजे में बजाते देखी डीचे 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 गणेश भगवान के हालत पस्त हो जाते डीजे सुन के। ओकरे कारण गणेश भगवान कबू हेल्प नहीं करे ते नरवम वो हाथ रहा आस्की ओका बाद आस्की 3 नया वर्जन है। अब भी नया वर्जन आस्की 3 कैसे ध्यान दो। गणेश भगवान शंकर भगवान ला का कथे हे मेरे पिताश्री तब शंकर भगवान का कहते हे मन में पहला लड्डू फूटा। गणेश भगवान कहते हैं मेरे पिताश्री शंकर भगवान कहते क्या है मेरे पुत्र। गणेश भगवान कहते हैं मेरे पिताश्री मैं तो यहाँ 11 दिन ले मारा हूँ। के दिन ले मारा हूँ मैं वो भोबली कैसे 12 दिन कहा थी। मैं तो यहाँ 11 दिन ले मारा हूँ लेकिन दुर्भाग्य है गाना मेरा नहीं गाना हनी सिंह का चल रहा है। गाना मेरा नहीं गाना हनी सिंह का चल रहा है। ऐसा लगता है दादा जानो मानो 11 दिन में नहीं वह परम शक्तिशाली हनी सिंह मारा है। आजकल सुनते शंकर भगवान तन कहा कहते मन में दूसरा लड्डू फूटा। उही डाल पार्वती माता आते दद्दू गज्जू बेटा गज्जू कलयुग के का तो गाना सुना बेटा ते कलयुग बिगड़ जाता। मम्मी कलयुग के पहला गाना कलयुग के पहला गाना 12 महीने में 12 तारीख की तुम कुछ ये पहला गाना मम्मी। बेटा दूसरा गाना सुना कलयुग के दूसरा गाना दिल बदतमीज। ये कैसन गाना है बेटा। नहीं मम्मी ये कलयुग के वैसन आदि मन के गाना है जिनमें राम कथा तो 4 साल में सुना थे। ये कलयुग को वैसन आदि मन के गाना है जिनमें राम कथा तो 4 साल से सुना थे लेकिन अपन जीवन में एको करने के लिए उतारा। ये वैसन आदि मन के गाना है जिनमें राम कथा तो सुनते लेकिन अनुसरण 1 साल का 4 साल का पूरा जीवन बीत थे लेकिन राम कथा के सही प्रयोग नहीं कर पाए। ये वैसन आदि मन के गाना है। और सही बात है जिन जगह भगवान के गीत चलना चाहिए हम अनरग्रह गीत चला था। छोटू भाई के गांव में जा रहा है माइक वाला छोटू भाई गांव में बहुत सुंदर साउंड सर्विस एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा आप सबों के बीच में 1 नंबर साउंड सर्विस। छोटू भाई के गांव में जा रहा है वो डीजे बजत रहा है दुर्गा माता मार रहा है। कौन मार रहा है दुर्गा माता। और डीजे में कौन से गाना चला रहा है टूरी नहीं जाने दुर्गा माता प्रकट। गाना सुन के दुर्गा माता नर बनल देखा थे एकर तो कोई टूरी नहीं है दई ये टूरा मन कौन ला सुना थे। तो बाद में दुर्गा माता पता चलते ये माइक वाला रोगा मुहिल सुना। सोच के देखन भैया हो राम कथा के माध्यम से एक सुंदर से संदेश जिन जगह ईश्वर के गीत चलना चाहिए वो जगह भगवान के गीत चलना चाहिए। यही छोटे छोटे बात राम कथा में मिटते भैया यही गलत बात है। पाउच चकल्लस में हमार परिवार बर्बाद होते हमार नान्हे समाज बर्बाद होते। निवेदन गलत बात है मोर भाई ये सितार पाउच बर्बाद कर रखे। तू मन बताओ दीदी परमात्मा हम सबको मूल का काबर बना देखे भैया क्या कहते हैं विष्णु पाउडर लगा क्या कहते भैया हो दीदी मन विष्णु पाउडर बोल लिपस्टिक पोलो प्लस फेयर हैंडसम क्रीम 6 हफ्तों में निखार के हफ्ता में अब 6 हफ्ता में निखार आए कहा थे। तो ये खेरता बाजार में जति करिया भैंसा है ना सब लग टिका दिया जाए पंडरू होई भैंसा कहीं पंडरू होई एक मुनि बना है तो काबर बना है परमात्मा हम और आपके मूला राम भजन लागे ऊपर वाला दिहेगा ले नहीं तो ऊपर वाला दिहेगा ले ना मोगे
ताने ले ताने ले ताने, आगे ताने ताने ले ताने ले ताने। पाँव बनाए हैं, पाँव बनाए हैं। भैया दीदी हो मुंह के बात हो गया, बात पाँव के बाद वो बाजार पसरा में टमाटर बेचत भाई भैया मन से निवेदन है, भैया मन से निवेदन बताए प्रयास करो परमात्मा हम सबके पाँव कहाँ जाए करते दीदी हो दारू भट्टी क्या कहते दीदी हो भैया मैंने दारू भट्टी जोरदार कहो दीदी हो सकते तुम्हारो घर के मन उंडू 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 अभी चुमकते हैं बाद में कहूँ तो क्या कही रेगड़ी पंगन मिट्टी मिला दूंगा मिथुन बन जही। पिए के बाद सब अपना अपना हीरो समझते, पिए के बाद सब अपना अपना हीरो समझते, बाकी ओरिजिनल में क्या रहते जीरो। भैया हो एक जन भैया मोर पूछते का एला पिए मोर खस्सी सिरही नहीं, मोर खस्सी सिरही नहीं, मैं क्यों कई जन के भाई बच्चा सिरा गए पिए के बाद, कई जन के घर द्वार सिरा गए पिए के बाद। अब एक मस्त वाला बात, ये जगह रेलवे स्टेशन रहा है, एक जगह बस स्टेशन रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर एक दिन आदमी पीक उतरी और जैसे उतरी ऑटो वाला बोला मेरे को बस स्टेशन जाना है, ऑटो वाला समझ गए पूरा चिरकुट है, हाँ ऑटो वाला का जान रही 300 रुपए लगेंगे, वो कहता ठीक है ले जाओ जल्द, ठीक है ले जाओ, ऐसे कहते ऐसे घुमाए ऐसे होके ऐसे अब ये करूँ उतार दी लो आपका बस स्टेशन आ गया है, कहते बाप रे लो 300 रुपया, इतना जल्दी मत चलाया करो एक्सीडेंट होके मर जाओगे। एक जन भैया पी के वो ताला हिरत रहा है, चौकीदार देख फिर ये चिरकुट हो गया है, वो चौकीदार का थे देखा तेहर नहीं सकत मैं हेड़सों से कथे ताला चाबी ताला तो नहीं है तो मैं क्या करूं, एक काम कर ये घर हालत तेल धर रहा भैया हो शराब दुनिया ला बर्बाद करत है। निवेदन हमारा आदरणीय उद्घोषक भैया एक सुंदर से बात करत रही ने, बिल्कुल सार्थकता बात, ये मानस मंच ऐसा है इनसे प्रण करो कि ये मंच के माध्यम से कहीं न कहीं बुराई दूर होना चाहिए। निवेदन दीदी हो दोनों हाथों पर करो, ये शराब के बारे में बोलना है जिन सब ला बर्बादी करे हैं। निवेदन दीदी हो दोनों हाथों पर करन, दोनों हाथों पर करो, काकर घर के मन दारू भट्टी जाते प्रेम से बोल रामचंद्र महाराज की। मैं चाहूं आदरणीय भैया हो दीदी मन के लिए जोरदार ताली की अपेक्षा आप सबों के बीच में। काबर ये दीदी मन जानते काला, ये दीदी मन जानते काला हमारे घर के रेगड़ू पीते, हमारे घर के रेगड़ू पीते ले मानस के दरबार है, खेरता बाजार का मानस के मंच है और मानस के मंच में हमारे परिवार की प्रतिष्ठा रहे, हमारे परिवार की लाज रहे। ऐसे सोच के दीदी मन जानते हुए हाथ नीचे कर दी, ऐसा दीदी मन नतमस्तक प्रणाम है, जोरदार ताली की अपेक्षा। निवेदन भैया हो हाथ जोड़ के कहा था जैसे ये मन जैसे दीदी मन आपके मर्यादा के पालन करीन है, उसमें आप मन से निवेदन है मर्यादा के मंच है तहु मन इकरो मर्यादा के ख्याल करो। काबर आदमी पिए के बाद इतना गए गुजरे हो जाते इकर मन के मर्यादा नहीं रहा भैया, भरे समाज में निंदा करते। निवेदन हाथ जोड़ के ये मानस के मंच है कहीं न कहीं त्याग करो, तब ये मानस मंच के सार्थकता है। और ऐसे भी ये छत्तीसगढ़ में नंबर 1 गिने जाते हैं ये मानस के मंच। झूठ नहीं बोलो आदरणीय जी, 4 साल से मजाक नहीं करो, सत्य बात बोला था। 4 साल से खेरता बाजार का मानस मंच प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़। काबर सब सर्व सुविधा हर सिस्टम से कार्यक्रम होते हैं यहाँ, और ये मंच में आया मैं 4 साल तरसत रहा हूँ, 4 साल तरसत हूँ। और धन्यवाद आदरणीय भैया जी, बिजली मिस्त्री वाला भैया जी कृपा कि मोला फोन करीस आबे भैया मोर दिल खुश हो गए, का भगवान मोर सपना पूरा कर दे, मैं खेरता बाजार जाऊँ कहत रहे हूँ, मोला दुकानदार बना के भेज दे। जोरदार ताली का विश्वास सबक बीच एक ग्रुप नहीं बनाए हैं,
तू मन बताओ दीदी, परमात्मा हम सबके पाँव का देखे भैया क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर, दीदी हो जैसे भैया मन लग तो मन कथो कि ये चीज बंद होना चाहिए। दोनों मन से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन करो, हाथ ऊपर करो भैया हो, आप सबसे निवेदन है, भैया मन से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करो, काकर घर का मन। प्रेम से बोला जा रामचंद्र महाराज के। आजकल तो डुबकी दही मन घलुक जाता, एक रो बनी बना है तो काबर बना है, जिन कारण से आप बाहर गांव से लेके खेरता बाजार में राम जी के कथा सुने बर आए हो, जिन कारण से आप बाहर गांव से लेके मोटर से साइकिल से रेंगत राम जी के प्रवचन सुने बर आए हो, भजन सुने बर आए हो। परमात्मा एक रूप बना है, काबर बना है, राम कथा ते नाम चुगल काबर मारे दीदी, और जगह नहीं मिली इसका मारे बाद छूटले मार दे। एक तो बात सुनता थे भी नवरात्रि का समय रहा है और दुर्गा माता की पूजा करे बार एक जन माई लोग नान चुप तुरा धर के लगी, कौन धर के लगी दीदी हो, सूरानी का हो भाई, तुरा की बात करत हो, वो दुर्गा माता की पूजा करत है, इंद्री सिंद्री किंद्री पिंद्री इंद्री ओकर पूरा दुर्गा माता देखते किंद्री किंद्री चुन काला ओकर माँ कान में फुसुर कथे ओकर माँ चिति के चट देते। एक दिन बीत जाते, दूसरा दिन फिर वही माए लगे उन दुर्गा माता पूजा करे पे जा रहे थे, वो पूजा करते इंद्री तरह बकम पांत्री शैंत्री कहते ओकर टूरा, फिर दुर्गा माता देखते कितनी ओकर माँ कान में फुसुर का तो कथे तो ओकर माँ कान का खींच के कान के देते। एला देखत रहते महाराज डोंगर वाला महाराज कथे कैसे दाई ते लेकर पूजा करे बुला के मारे बुला था, नहीं महाराज ये का कथे दिमाग खराब होते, का कथे नहीं महाराज, मम्मी का बेटा का वो दुर्गा माता का तो मम्मी राक्षस डिट्टो पापा जैसे दिखता है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए भैया। प्रेम से बोला रामचंद्र महाराज की जय। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। आवा मानस प्रेमिशन समाज कथा प्रसंग में दृष्टि गोचर कर तो माता सीता श्री लक्ष्मण जी महाराज ला मरम वचन बोलते, भगवान शिव जी कथे माँ पार्वती ला कि हे उमा साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। अगर हम साधु के अवज्ञा करथन अपमान करथन ओला मर्म वचन बोलथन तो एकर फल हमला तुरंत प्राप्त हो जाते। माता सीता लक्ष्मण जी महाराज के अपमान करिस मर्म वचन के हिस फल का होइस, भगवान राम से जुदा होना पड़े, भक्ति ला ज्ञान से अलग होना पड़े, शक्ति ला ब्रह्म से बिछुड़ जाना पड़े, और असली साधु के अवज्ञा करिस माता सीता तो बनावटी साधु आके प्रवेश कर गए। असली साधु बाहर निकलिस तो बनावटी साधु परेशान करिस। माता सीता के सामने बनावटी साधु बन करके रावण ऐस माँ सीता है तो यति जान करके रावण ने भिक्षा देत रही। माँ सीता धर्म के पालन करिस, माँ सीता के में कोनो दोष नहीं है, धर्म के पालन होना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण समझ के दान दी। पर राक्षस और देवता में कोई कहे कि जिन कर्म राक्षस करते वही कर्म तो देवता घलो करते, लेकिन देवता ला देवता कहे जाते और राक्षस जब ये कृत्य करते तो ओला अपमान के शब्द से संबोधित किए जाते। जयंत भी तो माता सीता ला क्षति पहुंचाना चाहिए और वेश बदल के माता सीता के साथ कुकर्म करिस। रावण भी तो यही करत है, तो रावण ला राक्षस कहे जाते और जयंत ला क्षमा कर दिए जाते। कारण का है रावण मार दिए जाते, जयंत ला क्षमा कर दिए जाते। तो सज्जनों
रावण राक्षस है और जयंत देवता है। कारण का है कि जयंत ला क्षमा किए जाते और रावण ला मार दिए जाते। कारण यही है कि जयंत देवता के बेटा है, लेकिन जैसे काम करिस वैसने वेश घलो बनैस। जयंत गलत कर्म करिस, काला कर्म करिस और वेश भी कौवा के ही बनैस, काला बनैस। लेकिन रावण का करत है, कर्म गलत करत है लेकिन वेश साधु के बनाए हैं। वेश बदलना ये बुरी बात नहीं है, वेश धारण करना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे आप वेश धारण करे हो ओकर अनुरूप चरित्र भी तो हो। तो राक्षस और देवता में यही अंतर है कि देवता जिन भी करते वो वही रूप धारण करके करते और राक्षस जो करते वो रहे नहीं, जैसे चरित्र है वैसे वेश नहीं रहे, इसलिए राक्षस राक्षस है। रावण वेश धारण करके आहे साधु के। वेश धारण करना बुरी बात नहीं है, साधु बनिस तो कम से कम साधु जैसे अभिनय करते, साधुता निभाते। लेकिन साधु के वेश धारण करके माता जगत जननी ला हरण करना चाहते। आदि शक्ति यही जग उपजाया, ये सृष्टि की उत्पत्ति जेखर से होते वही शक्ति ला चुराना चाहिए रावण। रावण मन में विचार करिस कि अगर शक्ति प्राप्त करना है, संसार के सबसे बड़े शक्ति ला प्राप्त करना है तो सीता से बढ़ के शक्ति और कोई है नहीं, और सीता ही अपन पक्ष में हो जाए तो ये सृष्टि मोर हो जाए। ये रावण की सोच रही, और शायद रावण ये नहीं जान पाई कि ये आदि शक्ति है, ये एकर से गलत व्यवहार करे से पतन भी हो सकता। रावण साधु के रूप धारण करके माता जानकी के पास आई। माता जानकी ब्राह्मण समझ के यति जान करके धर्म के पालन करते हुए रावण ला विदाई देना चाहिए फल फूल के माध्यम से, पर रावण माता सीता के ऊपर कुदृष्टि करे। एक सुंदर सी बात, सूपनखा भक्ति के बिना ज्ञान न प्राप्त करना चाहिए। सूपनखा जो रावण के बहनी है, भाई और बहनी के चरित्र में जरा सा ध्यान दें। सूपनखा सीता जी के बिना राम जी ला प्राप्त करना चाहिए, यानी भक्ति के बिना ज्ञान न प्राप्त करना चाहिए। और रावण जस्ट विपरीत, रावण ज्ञान के बिना भक्ति ला प्राप्त करना चाहिए, अर्थात राम जी के बिना सीता ला प्राप्त करना चाहिए। और ये संभव नहीं है। जीवन में जब ज्ञान है तभी भक्ति की प्राप्ति हो सकती, या फिर जीवन में भक्ति है तब ज्ञान की प्राप्ति हो सकती। ये दो माध्यम है ज्ञान और भक्ति ला प्राप्त करे के। जीवन ज्ञानमय हो तो भक्ति के प्राप्ति हो ही, और जीवन भक्तिमय हो तो ज्ञान की प्राप्ति। पर यहाँ सूपनखा है तेन भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त करना चाहते और अंततोगत्वा होते का कि सूपनखा ला ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पावे। रावण ज्ञान के बिना भक्ति ला प्राप्त करना चाहते, अंततोगत्वा यही होते कि रावण ला भी भक्ति प्राप्त नहीं होवे। और एक सुंदर सी बात, रावण भक्ति ला चुराना चाहते सज्जनों, पर भक्ति ला चुराए नहीं जाए, प्राप्त किए जाते योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से। पर रावण भक्ति ला चुराना चाहे, कारण यही है कि रावण ला भक्ति प्राप्त नहीं हो पाई, भक्ति ला अपना नहीं पाई, और शायद रावण में वो क्षमता ही नहीं रही कि वो भक्ति ला प्राप्त कर सके, भक्ति ला जीवन में ला सके। जेकर गुरु शिव जी असन महाराज बताओ, गुरु असन होकर से डरे। कहे जाते कि शिव जी महाराज रोज नित्य रावण के सामने पूजा कराए वो लंका नगरी में जाए। अब बताओ, रावण मनमुखी ढंग से चलने वाला रहीस, गुरुमुखी ढंग से चलने वाला रतीस तो शायद रावण के कल्याण हो जाते, पर रावण तो अपन मनमुखी ढंग से चले ना। यही कारण है कि वो पतन यानी गर्त के रास्ता में। तो हम भगवान श्री राम और माता जानकी जी के चरित्र से सुंदर से ये सीख लें, लक्ष्मण जी महाराज के चरित्र से सुंदर से ये सीख लें कि जीवन वैराग्यमय हो, ज्ञानमय हो, भक्तिमय हो। भक्ति ला प्राप्त करे के जिज्ञासा हो, इच्छा हो। काबर भगवान ला जिज्ञासा के माध्यम से प्राप्त किए जाते, परीक्षा के माध्यम से नहीं सजना। तो जीवन में भगवान ला यदि प्राप्त करना है तो भगवान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करे, जो जिज्ञासा श्री मारीच जी के जीवन में रही। मारीच एक निकृष्ट पात्र होते हुए भी उत्कृष्ट बनी। कारण का है? कारण यही कि मारीच के जो राग है
वो प्रभु के चरण कमल में अनुराग के रूप में बदल गए। यही कारण है कि मारीच निकृष्ट पात्र होते हुए भी आज उत्कृष्ट पात्र माने जाते और आज भी रामचरितमानस में मारीच के चरित्र लगाए जाते। कारण बस यही है, यही भाव यदि हम सबके जीवन में आ जाए भगवान राम ला प्राप्त करे के लिए, जोन भाव मारीच के जीवन में ऐसे, तो हम सबके जीवन के कल्याण हो सकते। ये सुंदर से भाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये दोहा के माध्यम से हम सबके बीच रखना चाहते। आवो पीला बत्ती जल चुके हैं और संकेत करते हैं हमारे समय हो चुके हैं। एक प्यारा से भजन फिर आप सबसे सादर विदाई। बोल श्री रामचंद्र की जय। राम रमैया के मंदिर में भीड़ लगे हैं भारी, गूंजत हावे धरती अंबर, भगतन के जयकार। हे दुख मोर हर ले जाना, हे दुख मोर हर ले जाना। मैं आए हवा तोर द्वारी, हे दुख मोर हर ले जाना। ये मोर चूल्हा छटपटाते नहीं जानो का हो जाते, मोरे रामा बस मोरे दैमा, मोरे रामा बस मोरे दैमा। मोर चूल्हा छटपटाते मैं जानो का हो जाते, मोर चूल्हा छटपटाते मैं जानो का हो जाते, मोरे रामा बस मोरे रामा बस मोर चूल्हा छटपटाते मैं जानो का हो जाते, मोर चूल्हा छटपटाते मैं जानो का हो जाते, मोरे रामा आप सो मोरे हृदय मां, मोरे रामा आप सो मोरे हृदय मां। चंदा सूरज तारा सितारा है, कब भोले मोर जिंदगी अंधियारा है। चंदा सूरज तारा सितारा है, कब भोले मोर जिंदगी अंधियारा है, कब भोले मोर जिंदगी अंधियारा है। मोरे मने अकुलाते मैं जानो का हो जाते, मोरे मने अकुलाते मैं जानो का हो जाते, मोरे रामा आप सो मोरे हृदय मां, मोरे रामा आप सो मोरे हृदय मां। सासा चलत है तोर नाम माँ, नैया डूबन झंडे मझधार माँ। सासा चलत है तोर नाम माँ, नैया डूबन झंडे मझधार माँ, नैया डूबन झंडे मझधार माँ। माझी बन के आजा, नाव पावा गाजा, माझी बन के आजा,
मोरे रामा आवत मोरे मोरे चोला छटपटाते मैं जनौका हो जाते मोरे चोला छटपटाते मैं जनौका हो जाते मोरे रामा आप तो मोरे जीवे मोरे राखो आप तो मोरे जीवे मोरे रामा आप तो मोरे जीवे मोरे राखो आप तो मोरे जीवे। प्रेम से बोलो खेड़ता बाजार के शीतला मैया की। आवो बहुत बहुत नतमस्तक पड़ा मैं आपके चरण ला। भगवान के समदुरिया हो लेकिन मैं घुलन के पाँव पड़ देता हूँ। अब दुरिया हो तो कौन पाँव पड़े भाई? नहीं, कोई बात नहीं, मौका मिले तो का बात नहीं। आवो नए एल्बम के गीत आप सबों के बीच में सीताराम के दीवाना के कैसेट में 7 दिन में रिलीज होने वाला है। और एक गीत आपके बीच रखना चाहूं। लड़की ठीक है? हेलो हेलो बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय। तुमन कैसे हाथ होगा? हम तुमला नहीं कहा था भैया दे हो, हम तो गाना गा था। अब सुनो आगो। हेलो हेलो बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा छोड़ छोड़ के का बोला है? राम रमैया गाले गाले हर के गाना झूम झूम ताना ना 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 जी। हेलो हेलो बाय बाय टाटा छोड़ राम रमैया। हेलो हेलो बाय बाय टाटा छोड़ राम रमैया। गाले गाले हर के गाना झूम झूम ताना ना 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 ना। गाले गाले हर के गाना झूम झूम ताना ना 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 जी। हेलो 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 बाय बाय टाटा छोड़ राम रमैया। हेलो हेलो बाय बाय टाटा छोड़ राम बन के भैया गड़बड़ गड़बड़ हुआ थे। नशा बन के भैया गड़बड़ गड़बड़ हुआ थे। हेलो हेलो बन के समरुआ थे। नशा बन के शान भैया गड़बड़ गड़बड़ हुआ थे। और हेलो हेलो महिल के मन के ही खातिर सब रुआ थे। नशा का उल्टा का होते भैया हो? जोरदार जोरदार। नशा का उल्टा का होते भैया हो? लड़का हो शांत कहा था। ए नाना लड़का मन 7-8 साल के मन जी का मन के बरोबर दूध के दांत नहीं टूटे हैं। तरिया पार में सिगरेट धर के बैठे रहते। सत्य बोला तुम जोरदार ताली का अपेक्षा रखा तो आप सबकी तरफ से। ए लड़का मन जी का मन के बरोबर दूध के दांत नहीं टूटे हैं। तरिया पार में सिगरेट धर के बैठे थे। एक दिन तरिया में बैठे रही ओकर दादा हाथ डाल ले ऐसन कहते उधर उधर रे काय तोर दादा हाथ का कहते आन देख ना हम तो गदा धर के बैठे हैं। सोच के देखन गाय हमार समाज हो सकते का राम कथा इस समाज से बुराई दूर करे बहुत भैया। औ हेलो हेलो माँ नशा बन के शान भैया गड़बड़ गड़बड़ हुआ थे। औ हेलो हेलो माँ हिल गए मन के ही खातिर सब हुआ थे। कैसे जेला देख पी पू पू। हेलो हेलो कहाँ हो? आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। एक काम करो छानी चढ़ो ना। आज के लड़का माँ बाप के नाम बदनाम या गोसक भैया वहां चाय पिए से वो अस्पताल रिश्ते करे घर आदमी का है भगवान का दिमाग खराब हो गया है। हमारे गोसक भैया का कहते धन्य है प्रभु कम से कम तो भगवान के दर्शन तो हो। वो का भगवान का दिमाग खराब हो गया है। हमारे बिजली मिस्त्री वाला बिजली वाला भैया का है धन्य है प्रभु कम से कम तोड़ दिमाग तो ठीक है।
मैं क्यों कैसे भगवान के दिमाग खराब हो गया है। वो कहते नए नए मॉडल आते, पहले नान चुक ऐसे वाला मोबाइल फोन रही से टुडुंग 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 कहां तने से उठान, अब अतरी घिटर रीति बड़ मोबाइल निकली, अब आज अति बड़ निकल गए है। 10 साल के अंतर्गत तो पलंग में सुते रहो, पलंग अति बड़ मोबाइल रही, पी पू पू नवा नवा मॉडल निकले थे, सबके मॉडल बदला थे। हाँ, नवा नवा गाड़ी स्प्लेंडर होंडा नए नए मॉडल बदला थे। हाँ, सबके मॉडल बदला थे। हाँ, मनखे का मॉडल बदला नहीं। ऊंच कर में छा, ऊंच करना, ऊंच कर चेती, परिवर्तन करना चाहिए, मॉडल बदलना चाहिए भाई। ओ कहते क्या मतलब इतना बड़ा बड़ा कान बनाने से हाथी जैसा। मैं क्यों बाबू रे, हाँ ते 50 साल को हो गए, हाँ तो आंखें कमजोर हुई, हाँ तो चश्मा कामे खोज में। चल ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्या मतलब है ढोबक्का जैसे नाक को बनाने से, ये नाक राइट कर देती, अति जगह है आप पेट में लगाते, चेथी में लगा देते हैं। उपयोग कर नए नए मॉडल बदलना चाहिए। मैं कहूँ बाबू रे, हाँ 2 दिन के तुहर खा रहे थे सब्जी ला, ऐसे ऐसे करता, कैसे नहीं सुनाते ऐसे। क्या हो गया है, बस ना आगे का क्या हो गए हैं, कौन बताइस भैया दीदी हो। और मान लो जाए ना खाए कन्नी रहती, राइट हो जा रही या बाखा में रहती, ऐसे धरते एक तो नाक नहीं रहती, कैसे करते सूंग तुरे नाक, सूंग तुरे नाक, यहू डांस समझ नहीं आती ना, ऐसे धरते ते सूंग तुरे नाक। भगवान कितना सुंदर बना है। हम ये कहन हमन सोचतन हमारे साथ अच्छा होते तो ठीक है, हमारे साथ गलत होते तो ठीक नहीं। मैं ये कहूँ भी हमारे मंच के माध्यम से, यदि हमारे साथ अच्छा होते ये भगवान की कृपा है, और हमारे साथ अच्छा नहीं होते ये भगवान के इच्छा है। हरी इच्छा भावी बलवाना, और वैसने जनमान के चले जीवन में सदा खुश रही भैया हो। प्रेम से बोला जय रामचंद्र महाराज की। नशा बन गए भैया, गड़बड़ गड़बड़ होते, हेलो हेलो सुनो दीदी भैया, नशा सबके नाश करेगा, सुनो दीदी भैया, नशा सबके नाश करेगा। हेलो हेलो बाय बाय टाटा, हेलो हेलो बाय बाय टाटा, राम 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 राम। प्रेम से बोल रामचंद्र महाराज की। कथा कथा कही करिए, कथा भजन। झिलमिल सितारा हे जोता वाली, रिग विग चमके माँ पहाड़ा माई सुन ले मोरे ते दोहा, ये तो लगाना गाना जो दाई ओला झारा झारा जो जिन सितारा जो जिन सितारा जो लिख लिख चमके पहाड़ा, माए सुने मोरे तगो जिन सितारा जो लिख लिख चमके पहाड़ा, माए सुने मोरे तगो
वैसे तोरे भक्ति बरसाई मन मोर हरिया सावन भादो पान गिरे भर जैसे बदल करिया वैसे तोरे भक्ति बरसाई मन मोर हरिया हम तो आए हम तोरे जगह दे दे बोला पंचरन मां गाड़ा गाड़ा गीत गाऊं तोरे सहारा है दुनिया मां और कहां मैं न जाऊं जगह दे दे बोला पंचरन मां गाड़ा गाड़ा गीत गाऊं अकाली बाजी का जय माता दी जय हम तो आए हम तोरे प्रेम से बोला रामचंद्र